फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। जो बचाने के लिए वो फाइन ट्यूनिंग किया था तो उसको बच गया है, अगर वो फाइन ट्यूनिंग नहीं करता तो चील उसको उठा के ले जाता, सभी बच्चों को खा जाता, ऐसे होते। लेकिन हमारे यहाँ फाइन ट्यूनिंग किया है, जैसे मान लो किसी ऑफलाइन या किसी डाउनलाइन से, हाँ, किसी ऑफलाइन या डाउनलाइन से अगर आप बात नहीं करते हैं, सपोज आपने माइती सर को भेज दिया ट्रेनिंग आपने ये करने के लिए, किसी को प्लान दिखाने के लिए, और माइती सर ने प्लान दिखाने के लिए गया, और जो इंसान मिला था वो बहुत सज्जन व्यक्ति था, उनको बोला माइती सर ये कहाँ आ गया, ये अब तो फंस गए, अब तो डूब गए, अब तो लूट गए, अब तो बर्बाद हो गए, आपको कोई और भी काम नहीं मिला, अरे इससे अच्छा तो भंगी बन जाता, इतना पढ़ लिख करके नौकरी करके यहाँ आया, तुम्हें शर्म नहीं है, और इस तरह से कहा तुम्हारा तो कोर्ट मसला हो जाएगा कल, तुम तो फांसी लगा के मर जाना चाहिए तुम्हें, ऐसे क्यों आया करके इस तरह से इनको बात किया, जो बात इनकी बर्दाश्त नहीं हो पाया और घर में आके चुपचाप बैठ गए। इस सिचुएशन में उनको करना चाहिए था ऑफलाइन को फोन, ये पूछना चाहिए था सर अब मुझे क्यों ऐसे गलत जगह लेके आया, कि मेरा फ्रेंड बोला मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, आपने क्यों मुझे ऐसे लेके आया। उस समय अगर हम उनसे पूछते हैं तो शायद उसका जवाब मिल जाता, या तो हमारा ऑफलाइन उस डाउनलाइन से पूछते हैं कि आप सर कहाँ चले गए, कोई खबर नहीं मिली, कैसे हुआ, जो प्रेजेंटेशन दिखाने को जा रहे थे अपना फ्रेंड को, उन्होंने क्या बोला, अगर ये बात उनसे आप पूछते तो शायद वो और भी जवाब देता। लेकिन हमने एक दूसरे से किसी से बात नहीं किया, बात नहीं करने से क्या हुआ, वो इंसान टोटली नेगेटिव के घर में बन गया, उनका भी फ्यूचर गया और हमारा फ्यूचर को भी हेल्प नहीं कर पाए। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन उस सिचुएशन में अगर हमसे बात कर लिया होता, ऑफलाइन हमेशा एंटीवायरस का काम करता है। एंटीवायरस कभी भी ऑफलाइन से बात करेंगे वो गलत जवाब कभी भी नहीं देंगे, आपको एंटीवायरस का काम करेंगे। अगर पूछते कि आप भाई साहब मैंने जो जिसको मैं प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा था, लेकिन वो मुझे ऐसे बोला तू बर्बाद हो गया, तू टूट गया, अगर ये बात उनसे शेयर करते हैं, या तो बोलते मत कर ऐसे कुछ भी नहीं है, अगर शेयर करते हैं तो ऑफलाइन आपको क्या बोलता, उस समय ऑफलाइन आपको ये बताता कि आप बताओ माइती सर कि जिस सज्जन व्यक्ति को अपने प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा था वो सज्जन क्या करते हैं, तो आप बोले वो भी आर्मी में जॉब करते हैं, तो उनकी सैलरी कितनी है, वो भी 30-40-50 हजार है। लेकिन आप बताओ जिन्होंने आपको मना किया ये काम करने के लिए उनकी सैलरी 40,000 रुपया है, और जिन्होंने करने के लिए बताया था आपको ये काम वो भी जॉब करते थे, जॉब के साथ साथ 8 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। अब मुझे बताओ किसकी बात मानना चाहिए। हाँ, अगर उनके कुछ अचीवमेंट होता जो आपको आइडिया दे रहा था तो शायद उनकी बात मान लेना सही था, लेकिन अगर कुछ उनका अचीवमेंट नहीं है, जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, जो आपने 40 कमाया वो भी 40 कमाया, तो वो आपको अच्छा आइडिया कहां से दे सकता है। लेकिन डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा किसकी बात माननी है। अगर आप 40,000 का बात मानते हैं तो 40,000 बन के रह जाएंगे, अगर यहाँ करोड़पति का बात मानते हैं तो लाखपति तो बन ही जाएंगे। थैंक यू। ये बात जब ऑफलाइन उनको बताता है तो डाउनलाइन के समझ में आता है, नहीं है तो सही बोला, वहाँ पे हजारों लोग काम कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ भी काम कर रहे हैं, तो मैंने क्यों इनकी बात सुन के घर में चुपचाप बैठ जाऊं। ये है फाइन ट्यूनिंग। इसी फाइन ट्यूनिंग से मेडिसिन मिली, और मेडिसिन मिलने के बाद वो फिर दोबारा काम करना शुरू किया, एनर्जी आ जाता है। राइट सर, समझ में आ रहा है मेरी बात? लास्ट सर चेतिया सर क्लियर है ना? राइट, तो ये हो गया फाइन ट्यूनिंग। फिर नेक्स्ट आते हैं टेक्निक्स। ये 8% है टेक्निक्स ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपने पूरा काम तो 90% खुश रहने से कर दिया, और 2% फाइन ट्यून करना है कि हर रोज सुबह एक बार शाम को एक बार एक दूसरे से बात करना जरूरी है। जो एक्टिव ऑफलाइन से उनसे बात करना जरूरी है। डाउनलाइन हमेशा ऑफलाइन से बात करना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि एक ऑफलाइन के पास बहुत सारे डाउनलाइन होते हैं। जैसे मान लो अपलाइन यहाँ मंडल सर है, मंडल सर के यहाँ 200 लोग टीम में है, वो 200 लोग को अगर कॉल करेंगे तो सारा दिन लग जाएगा उनकी हर इंसान कल में। लेकिन वो 200 लोग अगर मंडल सर को कॉल करें वो 1 मिनट अटेंड भी कर सकते हैं और सबसे बात हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते। तो डाउनलाइन को क्या करना है, एटलीस्ट एक बार कॉल करना है, सर हेलो हाय कैसे है, क्या क्या मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी आपका एक्टिव लगता है। एक्टिव ऑफलाइन को, ऑफलाइन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव ऑफलाइन, एक होता है पैसिव ऑफलाइन। हिंदी में कहा जाता है एक है नामधारी ऑफलाइन और एक होता है कामधारी ऑफलाइन। नामधारी किसको बोलते हैं, जो आपका ऊपर है, जो रजिस्ट्रेशन किया था, आपका नीचे जिसका रजिस्ट्रेशन वो ऑफलाइन है, लेकिन वो कुछ करते नहीं। अगर आप कहीं जाते हो तो बोलते बच जाए मैं भी जा रहा हूँ, मेरा ड्यूटी है, मैं वहां जा रहा हूँ, तो कहाँ जा रहा है, चल रहा है, वो है आपका नामधारी, अपने नाम से है वो। लेकिन एक्टिव कौन है, जो आपको सच मुझ पे गाइड कर सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं, आपके साथ चल सकते हैं, आपके साथ फिर सकते हैं, आपके साथ में रह के आइडिया दे सकते हैं कि आप सर क्या काम करने से आपको लाइफ में सुंदर आ सकते हैं, बढ़िया जिंदगी बन सकते हैं, वो आपको देंगे। वो है एक्टिव ऑफलाइन। आपको कॉपी करना है हमेशा एक्टिव ऑफलाइन, ये कॉपी करनी है। 8% क्या है, टेक्निक्स में ये आता है
कि 8 स्टेप है। हिंदू रिवाज के अनुसार हम जब शादी करते हैं 7 फेरे लेते हैं, अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेते हैं। उस 7 फेरे में ये कसम खाते हैं कि जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा, ऐसे बहुत सारे कसम खाया जाता है। लेकिन आप मुझे बताइए 7 फेरे लेने के बाद क्या डिवोर्स किसी का नहीं होता है क्या? होता है, बहुत होता है। 7 फेरे लेने से भी अग्नि को साक्षी मान के फिर भी डिवोर्स होता है। तो हमारा सेफ सब इसलिए 8 फेरे बनाया है कि हम एक्स्ट्रा फेरे एक लेंगे। जो हमारा टीम है, इस टीम से हम कभी भी जुदा नहीं होंगे, इसलिए 8 स्टेप ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। वो 8 फेरे क्या है? वो पहला फेरे है ड्रीम मैंने सपना देखना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है लिस्ट, इनविटेशन, सो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेक, बुक्स, फंक्शन। ये है 8 स्टेप जो हमें सीखने का विषय। इतनी छोटी सी सब्जेक्ट है, बाकी सारे आपका खुश रहने से और आपको बात करने से हो जाता है। 8 स्टेप हमें जानना जरूरी है। क्या है? सबसे पहले आता है ड्रीम्स या गोल। गोल और ड्रीम्स में अंतर क्या होता है कि ड्रीम्स तो बहुत सारे होते हैं, हम सपने में आँख बंद करने का भी बहुत सारे सपने देखते हैं, वो भी ड्रीम्स होता है, और खुले आंख में भी बहुत सारे सपने देखते हैं। और गोल क्या होता है? कोई सपने को हमें पाने के लिए अगर हम उसको डेट लगा दें कि मुझे बाइक चाहिए, इतना तारीख को चाहिए, ये बाइक चाहिए, तो मेरा वो गोल बन गया है। तो हमें हमेशा गोल बनाना पड़ेगा। जब तक हम गोल नहीं बनाएंगे तब तक हम चलने का एनर्जी नहीं आएगी। क्योंकि कोई भी इंसान को पर्पस होना बहुत जरूरी है, गोल होना जरूरी है, मकसद होना जरूरी है। बिना मकसद में कोई जीता ही नहीं है। अगर आज हम लोग आर्मी में जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कुछ मकसद है। कल मैं बोलता हूँ डेशा आपको कल दिल्ली जाना पड़ेगा सुबह, आप बोलोगे क्या? आप बोलेंगे मोदी साहब मैं पागल हूँ क्या, क्यों जाऊँ दिल्ली? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हर इंसान बोलेंगे। लेकिन अगर मैं आपको जस्टिफिकेशन दूं कि सर आपको दिल्ली इसलिए जाना है कि आपका फ्रेंड जो अजीज मित्र था, बहुत दिन का बचपन का फ्रेंड था, वो आरआर हॉस्पिटल में एडमिट है और वो आखिरी सांस ले रहा है। वो चाहता है कि जाने से पहले आप एक बार दर्शन कर ले, एक बार बात कर ले। आप बताइए आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्या बात है? क्योंकि वो जाने के पीछे आपका जो रीजन था वो स्ट्रॉन्ग था, जो मकसद था वो स्ट्रॉन्ग था, इसलिए जाना पड़ेगा। वो जाने के लिए उस समय फ्लाइट के इंतजार नहीं करेंगे, जो मिलेगा साधन उस पे जाएंगे। आधा घंटा किसी का बाइक मिला तो मुझे बाइक पे छोड़ दे, वहां तक बोलेंगे। बाइक के बोले रिक्शा वाला रिक्शा पर तुम्हें स्टेशन तक छोड़ दे, वहां चलेंगे। स्टेशन में कोई एक्सप्रेस के इंतजार नहीं करेंगे, जो ट्रेन मिलता है वहां चढ़ेंगे। रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, जनरल में चलेंगे और वहां जाके पहुंचेंगे। क्योंकि हमारा मकसद वहां पहुंचने के, हमारा पर्पस वहां पहुंचने की है। जहां पर्पस के साथ हम फोकस करते हैं वो इंसान सक्सेस होता है। अगर आज आप लोग पर्पस आपका होता है, हर एसोसिएट्स का टारगेट होता है हमें डायमंडशिप लेना है, लाखों लोगों को जिंदगी बदलना है, ये पर्पस अगर आपके मन में होता है तो आप उस डायमंडशिप तक पहुंच सकते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं, 3 से 4 साल अगर चलने की अगर कसम खाते हैं इस सिस्टम के साथ कि आप भी उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ड्रीम्स को क्या करते हैं? सारे लोग तो ऐसे ड्रीम देखते हैं कि हमारे पास बढ़िया बाइक होना चाहिए, कभी फॉरेन ट्रिप होना चाहिए, बढ़िया कार होना चाहिए, घर होना चाहिए, बीवी के साथ बहुत सारे गहना होना चाहिए, बच्चा हमारा बढ़िया स्कूल में पढ़ना चाहिए। ये सारे सपना हर इंसान के होते हैं और देखते हैं भी। लेकिन ये सारे सपने पूरा कैसे होते हैं? इकट्ठा नहीं होता है। उन सारे सपनों को पूरा करने की एक टेक्निक से आपको छोटा छोटा भाग करके पूरा करना होगा, लेकिन होगा सभी सपना पूरा। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, जब खाना खाने बैठते हैं तो चावल होता है, दाल होता है, सब्जी होता है, रोटी होता है, सलाद होता है, बहुत सारे इकट्ठे रहते हैं। हम सारे खाना को इकट्ठा नहीं खा पाते हैं। उसको क्या करते हैं? रोटी को टुकड़ा करते हैं, दाल में डालते हैं, सब्जी डालते हैं और खाना शुरू करते हैं टुकड़े टुकड़ के, और 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद पूरा थाला खाली हो जाता है। ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो यानी टुकड़े टुकड़े करने से आपको सारे काम हो सकता है। इसलिए सपनों को भी आपको टुकड़े टुकड़े करके भाग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 10 मंजिला में सीढ़ी में चढ़ना है तो 10 मंजिला में डायरेक्ट नहीं चढ़ सकते। आपको पहला कदम तो रखना पड़ेगा, पहला सीढ़ी रखना पड़ेगा, फिर दूसरा सीढ़ी में पैर देना पड़ेगा। इस तरह से सीढ़ी पर सीढ़ी पैर रखेंगे तो एक दिन पता नहीं चलेगा। वो सारे चीज BMW भी आएगा, मर्सिडीज भी आएगा, गाड़ी भी आएगा, घोड़े भी आएगा, हर चीज आएगी। देखो कैसे सपना देखना पड़ेगा, हमें बात करना पड़ेगा। हाँ, वो सपनों कैसे होना चाहिए? वो सपना जो होगा वो हमारा स्मार्ट होना चाहिए। सपना स्मार्ट, कोई भी सपना अगर जो देखते हैं उस सपनों को सिर्फ बोलने से नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, लेकिन लिखने से पूरा होता है। क्योंकि हर चीज लिखित का वैल्यू होती है, मौखिक का कोई वैल्यू नहीं होती है। आपने जमीन लिया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, माना जाएगा आपकी जमीन? नहीं माना जाएगा। आप टिकट लिया ट्रेन की, पैसा दिया, टिकट लिया, लेकिन टिकट दिखाते नहीं, टीटी को आप लेके नहीं जाते हैं। आपने बोला टीटी को मैंने पैसा दिया था, टिकट लिया था, लेकिन टिकट टीटी मानेगा? क्योंकि वैल्यू किसकी है? रिटर्न की है।
क्यों लिखित होगा तो माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। आपने शादी किया, रजिस्ट्रेशन किया होगा, अगर कल बोलेंगे आपका बीवी है कि नहीं, प्रूफ क्या है, क्या बोलेंगे? भाई लिखा हुआ है ना, प्रूफ है ना, टेंशन किस बात की? नहीं तो बोलेगा देखो किसी के साथ बैठा हुआ करके। हमारा 80% इंडिया का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, इंडियन मैरिज में 80% मैरिज में रजिस्ट्रेशन नहीं होता। पहले का होता, अब तो हो रहा है, पहले वाले में तो ऐसे शादी कर लेते थे, पहले वाले में, अब तो सारे में फोटोग्राफी होता था ना, पहले वो तो पंचायत का सर्टिफिकेट बोर्ड लेते थे, खास करके फौजी लोग तो बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, नहीं तो पार्टी नहीं होगी बिना यूपी में कंपलसरी कर दिया। तो मतलब अभी सब जगह कर दिया। अच्छा वैसे अभी भी क्या, क्योंकि अगर बंगाल में कोई शादी भी करता है तो वो अगर पार्ट 2 करेंगे कैसे कि बिना सर्टिफिकेट के पार्ट 2 होगा नहीं, कोई नहीं चाहिए। तो वो पहले वाला हम जब करते थे, हमारा और भी सीनियर लोग जब सर के समय में, सही बोल रहे हैं सर, पहले में जब ऐसे होता था तो रजिस्टर वगैरह कुछ भी नहीं होता था, लेकिन प्रूफ तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना कि यही है। कहते हैं ये प्रूफ क्या था कि मुखिया प्रूफ है, उस समय प्रूफ क्या था, मुखिया प्रूफ है, मुखिया आया ना साइन करके दिखाता हूं। यस यही है। तो इस तरह से हर चीज का हमें रिटन में वैल्यू होना चाहिए, अगर रिटन है तो उसको माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। और लिखित का वैल्यू, जो चीज आप लिखते हैं और वो मिलते हैं, ये साइंस प्रूफ करके दिखाया, साइंस प्रूफ कर दिखाया। किसी चीज को अगर लिखते हैं तो वही चीज आप प्राप्त कर सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो शायद नहीं आएगा। आप मुझे बताइए कि लिखने से अगर मेरी सपना पूरा होता है तो लिखना चाहिए, यस लिखना है। एक सुंदर सा बिजनेस डायरी बनाइए और बिजनेस डायरी का पहला पन्ना में भगवान का नाम लेके, दूसरा पन्ने में लेके अपना ड्रीम्स कि ये सिस्टम से आप क्या पाना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। पैसा तो कमाएंगे, पैसे तो कोई खाएंगे नहीं, उस पैसे से कुछ ना कुछ हमें खरीदना है ना, चाहे हम मोबाइल खरीदें, चाहे घड़ी खरीदें, चाहे घोड़ा खरीदें, चाहे गाड़ी खरीदें, कुछ भी तो खरीदना है। तो क्या लेना है, हमने आखिर इस बिजनेस में ज्वाइन क्यों किया, क्या पाना चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए हमारा नौकरी काफी है। आज सेफ शॉप में इसलिए स्टेप रखेंगे सपना पूरा करने के लिए, जो सपना हम जॉब से पूरा नहीं कर पाया वो सारे सपना हम यहाँ पूरा करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ स्टेप रखे। यस तो वो सपना हमें एक एक करके लिखना है। स्मार्ट मतलब कि कोई भी हम ड्रीम्स लिखते हैं तो उसको स्मार्ट मतलब एस फॉर स्पेसिफिक, अगर क्या चीज लेना चाहते हैं वो होना चाहिए। जैसे सपोज मैंने मोबाइल लेना है तो मोबाइल कौन सी लेना है, एप्पल की लेना है, 5S लेना है, 6S लेना है, 10S लेना है, कौन सी लेना है। एक तो स्पेसिफिकेशन होगी, तो स्पेसिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। दूसरी है एम फॉर मेजरेबल, मतलब कितना कॉस्ट है, 50,000 है, 60,000 है, 10,000 है, 15,000 है, क्या कॉस्ट है वो हमें लिखना जरूरी है। अचीवेबल, क्या वो आइटम्स इंसान अचीव कर रहा है क्या, अगर कोई कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, तो अचीवेबल होना चाहिए। आल्सो रियलिस्टिक, धरती पे मौजूद है, ऐसे कि देखा गया हम ऐसे एक ड्रीम्स बनाए जो मंगल में मिलता है, वर्ल्ड में नहीं मिलता है, तो ऐसे ड्रीम्स नहीं होना चाहिए क्योंकि मंगल हम नहीं जाएंगे, हमें इंडिया में रियलिस्टिक में होना चाहिए वो ड्रीम्स। और टी फॉर टाइम बाउंड, टाइम पर मतलब हम जो चीज पाना चाहते हैं, कब पाना चाहते हैं, उसका टाइम बार होना बहुत जरूरी है कि इतना डेट को मुझे जाना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, ये सपना मुझे पूरा होना चाहिए। इस तरह से हम वो स्पेसिफिकेशन मेंटेन करते हैं ड्रीम्स के ऊपर। और वो ड्रीम्स हम 3 भाग में बात करते हैं। एक शॉर्ट टर्म्स गोल होती है जो 3 से 6 महीना में हम अचीव कर सकते हैं, एक मिडिल टर्म्स गोल होती है जो 1 साल से लेकर 2 साल तक जो हम अचीव कर सकते हैं, और एक लॉन्ग टर्म्स गोल होते हैं जो 3 साल से लेकर 5 साल। 3 महीना से लेकर 6 महीना तक पहला गोल होगा हमारे, लेकिन उस गोल में मर्सिडीज नहीं होगी ना BMW आएगी, वो छोटा सा गोल होगा। अब 10 से 15,000 का कमा सकते हैं इस 3-4-6 महीना काम करके, तो छोटा सा ड्रीम्स पूरा करके। मैं बोलूंगा वो भी छोड़ दीजिएगा, आप पहला गोल बनाइए एक बुल साइज 4,500 की या 7,000 की कमाने की बुल एक ड्रीम बनाइए कि 3,500 का हम कमाएंगे, एक पहला ये ड्रीम्स। अगर ये ड्रीम्स पूरा हुआ तो 3 लोग आएंगे, 3 लोग होगा तो नेक्स्ट गोल आपको पूरा हो जाएगा, क्योंकि 3 लोगों का अगर वही चीज सिखाएंगे तो टीम अपना पड़ जाएगी। इसलिए छोटा-छोटा ड्रीम्स है। आज हम लोगों को गुरुकुल ट्रेनिंग में हुआ था, वहां सिखाया गया कि कोई आपको मर्सिडीज BMW के सपने देखने की जरूरत नहीं है। आप सपना देखिए कि एवरी वीक चेक लेंगे, कि मैं हर हफ्ता में एक चेक लूंगा, चाहे 1,000 का क्यों ना हो। 1,000 रुपए का चेक्स आएंगे मेरे पास ना, तब भी मैं 150 में चेक्स लेता हूँ कंटिन्यू, वो 150 चेक्स लेने से हम डायमंड बन जाएंगे, 10,000 का टीम बन जाएगा और करोड़ का पैकेज मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म स्कोर हो गया, जल पानी नहीं चाहिए। नेक्स्ट होता है मिडिल टर्म गोल, 1 से लेकर 2 साल, 1 से लेकर 2 साल में जो कमा सकते हैं, बढ़िया सा बाइक हो सकता है हमारे पास, या छोटा सा कार हो सकता है 1-2 साल में, उससे उतना ज्यादा हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म्स में 3 से लेकर 5 साल में हम बढ़िया सा बंगलो बना सकते हैं, लग्जरियस कार ले सकते हैं, और 5 साल के बाद
5 साल के बाद आपका जिंदगी में, आप यकीन मानिए, आपका जिंदगी में ऐसे एक दिन आएगा जो आपको सपना देखने से पहले वो सपना पूरा होगा, सपना देखने से पहले पूरा होगा। क्योंकि हमारा जो सीनियर लीडर है उनके साथ ऐसे ही हो रहा है। गए थे कार लेने के लिए, पता चला एक रेस्टोरेंट बेच रहा है, पहले रेस्टोरेंट खरीदा फिर जाके कार खरीदा। क्या जिंदगी है, क्योंकि सोचा नहीं था ये खरीदना करके, सडनली पता चला ये रेस्टोरेंट बेच रहा है करके बोले ये खरीद लेते हैं। करोड़ों का रेस्टोरेंट खरीदने के बाद फिर 50 लाख का कार ली, ऑडी। एक नेवी में जॉब करते थे हमारे साथ, अहमदाबाद में रहते थे, वो इतिहास ये है 8 साल